से कॉल मौजूद है हुमैरा, जल्दी से उनकी कॉल शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा कॉल ड्रॉप होगी जी। जी अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। मदिया, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। हुमैरा क्या कहना चाहेंगी? मदिया, टॉपिक बहुत अच्छा है लेकिन लंबी डिस्कस होती है इस पे। असल में जब न्यू कपल्स बनते हैं तो हस्बैंड वाइफ जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो वो लाइफ उनकी बहुत अच्छी जाती है, इसलिए कि एक दूसरे को समझते हैं। लेकिन जब फैमिली वाले आ जाते हैं बीच में तो वो इस डर, या तो डर जाते हैं या डर बिठा देते हैं कि बस फैमिली के सामने कोई डिस्कस करना, कह देंगे बीवी के गुलाम हो गए, जिससे सही वर्ड ये कहते हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो उन चीज़ों को समझते हैं कि कम्युनिकेट करना मतलब फैमिली को लेके चलना। ये नहीं होता कि हम मैं बड़ी तुम छोटे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो आजकल डिस्टर्बेंस चल रही है ना, वो इसीलिए चल रही है कि हर कोई कहता है मैं सही तुम गलत। तो हर जगह खौफ बैठ जाता है। शौहर हजरात जो होते ना इस टाइम जितने भी मर्द सुन रहे हैं, मेरा मैसेज यही है कि एक दूसरे से डिस्कस जरूर करें। फैमिली कहती है डिस्कशन करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए कि मैं चाहता हूँ इस तरह की लाइफ हो, वो चाहती है। जैसे भी आपने कहा कि अब कि जो मर्द हज़रात की बात की तो वाकई जो पहले हमारे कॉलर भाई थे वो भी कुछ ऐसी बात कर रहे थे कि मर्द हज़रात से जो घर के ना कम्युनिकेशन गैप ज़्यादा होता है। हमसे बात करेंगे लेकिन ब्रेक है, आगे ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले जनाब हम ये बात कर रहे थे कि एक तो हमारे मौज़म भाई तो उन्होंने कॉल की और उन्होंने ये शिकवा किया कि मर्द हज़रात के साथ कम्युनिकेशन गैप ज़्यादा होता है। जो खातून की जो कॉल है हुमैरा ने, उन्होंने भी ऐसी बात की। आसिम, आपको वैसे क्या लगता है हमारे देसी हाउस होल्ड में ये मर्द हज़रात से हमारा कम्युनिकेशन गैप इतना क्यों होता है? अच्छा, एक तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ लोग या मोस्टली जो मर्द हज़रात हैं वो ये सोचते हैं कि हम थोड़े रोब होना जितना चाहिए। हाँ रोब होना चाहिए, जितना सीरियस रहेंगे, जितनी कम बात करेंगे उतना ज़रा घर वालों पे रोब रहेगा। और बच्चे अगर बच्चों के साथ ज़रा सख्ती से बात करेंगे, बच्चे ज़रा डरेंगे कि जी बाबा ने ये बात कर दी या ये वो। जी। तो अगर देखें बात करने का तरीका होता है, जैसे मेरी 2 बेटियाँ, मेरा ख्याल है मैं हर टॉपिक पे उनके साथ बात कर सकता हूँ, ठीक है, जैसे जैसे उनकी एज बढ़ेगी। बिकॉज मैं नहीं चाहता कि वो जो बात अपनी माँ के साथ कर सकती हैं वो मेरे साथ ना कर सकें। दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट मिलेनियल्स फादर, मैं देख रही हूँ कि वो बच्चियों के साथ बहुत अच्छी कम्युनिकेशन रख रहे हैं। मुझे ये होता है कि मैं अपनी बेटी को कुछ भी है उसके दिल में या उसके जहन में कुछ भी आ रहा है ना, तो मैं उसको मोटिवेट करूँ या उसको मैं बोलूँ कि ये बेटा ऐसे नहीं ऐसे है। क्योंकि वो क्या होता है कि देखिए डर होना एक अलग बात है। डर ये नहीं होता कि बेटी को ये डर हो कि यार ओके मेरे बाप को अगर ये बात पता चल गई तो मुझे पकड़ के मारेंगे या डांटेंगे, जो भी कि नाराज ना हो जाए। हाँ, उसको ये डर होना चाहिए कि एक तो नाराज ना हो जाए और मेरे बाप की इज्जत पे हर्फ ना आए। तो ये 2 चीजें अगर बच्चे के माइंड में खुद आप फिक्स कर देंगे ना बचपन से ही, वो डांट से नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात से होता है कि बच्चे को आप इस बात का कॉन्फिडेंस दें कि आपके जो बेस्ट फ्रेंड हैं वो आपके मदर एंड फादर हैं। कोई भी बात हो स्कूल में, कोई लाइक इवन मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जाहिर सी बात है बच्चे हैं, हर तरह के बच्चे होते हैं। तो मेरी बेटी ने मुझे कहा कि वो एक लड़का है वो स्टेयर करता है बहुत ज्यादा ना, बाकी लड़कियों को भी करता है, मुझे भी करता है। तो मैंने कहा सो व्हाट, स्टेयर कर रहा है तो उसको करने दें। मैंने कहा आपको कुछ क्या है, कोई खुदा ना खास्ता फिजिकली टच करने की कोशिश तो नहीं कर रहा? कहते नहीं, वो स्टेयर करता रहता है। मैंने कहा करने दें उसको स्टेयर, उससे क्या फर्क पड़ेगा? तो मैंने कहा हाँ आप ये कर सकती हैं कि एक तो आप इग्नोर करें उसको, अगर वो फिर भी बाज नहीं आता तो फिर आप उसकी आंखों में आंखें डाल के उसको बोलेंगे भाई मसला क्या है, क्या 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 देख रहे हो? तो वो इतना हंसी, वो कहती बाबा मैं ऐसे कर लूं। मैंने कहा हाँ करे। मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है? अब रादर देन दिस मैं उसको ये कहता कि कौन है वो लड़का, क्या क्या कर रहा है, कल से तुम स्कूल नहीं जाओगी, जो पहले एक्सपेक्ट करते थे आप दोबारा ज्वाइन कर सकती आगे। मुझे बताएं ये मैं आजकल देखती हूँ कि वाकई जो मिलेनियल्स फादर है ना, जो यहाँ ये अपने बच्चियों के साथ बहुत अच्छी कम्युनिकेशन, एक जैसे मैं अपने अब्बू से सुनती हूँ कि अब्बू बताते हैं कि जब अब्बा जी घर आते थे ना तो हम लोग बिल्कुल खामोश हो जाते थे। यानी कि जब मेरे अब्बू और में अपने अब्बाओं को लेके वो बड़ा एक रोब और दबदबा होता तो कहते थे कि हम कोई बात ही नहीं कर पाते थे, जी अब्बा जी बस अब्बा जी जो भी अब्बा जी करेंगे। हम जब हुए तो हम तो लिटरली छलांग मार देते थे अब्बू पे कि अब्बू ये है वो है फलाना। तो अब्बू के साथ एक दोस्ती थी, प्यार थी, अम्मी से ज़रा सब चीज़ें अब्बू को बतानी होती थी। तो ये कितनी अच्छी एक टेक्निक है, जैसे वो हमारे भाई बात करते हैं कम्युनिकेशन गैप की, ऐसे कैसे कम्युनिकेशन गैप कम हो सकता है? पहले तो बहुत सारी खवातीन आपका ये प्रोग्राम देखती है। अब घरेलू खवातीन को लफ्ज़ कम्युनिकेशन बड़ा अजीब सा लग रहा है कि है क्या, किस पे बात कर रहे हैं।
पहले तो ये समझा दें कि कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि अपने वजूद के होने का इजहार करना, चाहे वो ज़बान से करे या अपने तासुरात से करे। ये आप इजहार है कि मैं मौजूद हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं इस जगह मौजूद हूँ, ये इजहार है, इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। दूसरा जो आपने कहा, देखें आज के दौर में तालीम चेंज हुई है, तालीम हासिल करने के तरीके चेंज हुए हैं, और जो कम्युनिकेशन की स्टाइल है तालीम देने की वो भी चेंज हुई है। ठीक है, तो अब माँ बाप क्या कर रहे हैं? माँ बाप आजकल, इन्होंने बात की कि मेरी बेटी ने ये किया तो मैंने कहा तुम भी इसे इंस्पायर करो। ये नए नए वे हैं ताकि सामने वाला शख्स जो है वो ऑफेंड भी ना हो और आपका एडवांटेज भी ना ले। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफेंड भी नहीं करना, एडवांटेज भी ना। कुछ चीजें ऐसी, फॉर एग्जांपल जैसे इग्नोर कर दिया आपने किसी को, ठीक है, मगर अगर वो बार बार वही एक्ट करता है तो फिर यू हैव टू पुट योर फुट डाउन। और उसमें कम्युनिकेशन की बहुत सारे तरीके। एक चीज याद रखें कि कम्युनिकेशन में कुछ लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। अक्सर ये शिकायत होती है ना खवातीन को, मेरा हस्बैंड तो बात ही नहीं करता, मुझसे तो मोहब्बत ही नहीं करता। मैं कहता हूँ जी कितने साल हुए शादी को? 20 साल हो गए। कितने बच्चे? 4 बच्चे। तो मैंने कहा ये कैसे हुए बगैर मोहब्बत के? ज़ाहिर है कोई ना कोई ताल्लुक तो है ना आपके हस्बैंड का। अगेन मोहब्बत का इजहार जरूरी है। इजहार जरूरी है। अब इसका तरीका ये होता है कि जब आप अपने बच्चे को कोई बात समझाना चाहते हो और आमतौर पर वो नहीं सुन रहा, कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, या आप अपने शौहर को कोई कहना चाहती है और आपको पता नहीं कि वो मानेगा नहीं मानेगा, है ना, वो जो फिल्टर होते हैं ना, कॉन्शियस लेवल पे कई फिल्टर्स होते हैं, उसको बाईपास करना पड़ता है। उसका एक बड़ा खूबसूरत तरीका है, वैसे तो बहुत सारे, मगर एक बता, हमेशा पहला जुमला वो कहें जो सामने वाला या तो सुनना पसंद करता हो या हकीकत में हो रहा हो। जैसे मैं कहूं कि डॉक्टर वजाहत, एज यू आर सिटिंग ऑन दिस सोफा, डॉक्टर वजाहत जैसे कि आप बैठे हुए सोफे पे, ये एक हकीकत है। तो जब ये पहला जुमला जाएगा तो वजाहत का कॉन्शियस माइंड उसको रद्द नहीं कर सकता, क्रिटिक नहीं कर सकता, बिकॉज ये फैक्ट है। ठीक है, या मैं कहूँ कि डॉक्टर वजाहत जैसे आपको फला चीज बहुत पसंद है, पहला जुमला ये होना चाहिए, उसके साथ उर्दू में और या इंग्लिश में AND जोड़कर दूसरा जुमला वो डाले जो आप चाहते हैं कि वो सुने आपकी बात या करे। अच्छा, ये अच्छा हैक है वैसे, है ना? बीवी अपने मियाँ को कह सकती है कि जैसे कि आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं तो जरा कार्ड दे दें अपना। बात ठीक है, ये हिप्नोसिस की टेक्निक, इट्स कॉल्ड कन्वर्सेशनल हिप्नोसिस। मना नहीं कर सकेंगे, आई एम श्योर। आप मना नहीं कर सकते, ऐसी बहुत सारे वर्ड्स हैं, वैसे भी नहीं कर सकते। और इस पे अगर आप मर्द हजरात चाहते हैं कि आपको इसमें महारत हासिल हो, बिजनेस वाइज, प्रोफेशनल वाइज, अपनी वाइफ से कम्युनिकेट करना, उसको समझना, तो ऐसी कई किताबें। मिल्टन एरिक्सन एक आदमी था, वो सिर्फ ही वॉज अ डॉक्टर, और वो बैठे बैठे और अपाज था, उसको पोलियो हुआ था, व्हील चेयर पे बैठा होता, सामने बंदा आता उसका थेरेपी करते हुए, वो बातों बातों में उसको चेंज कर देता था। उस बंदे को पता ही नहीं किसने क्या किया है, बिकॉज उसको पता है कि आपने कौन से जुमले बोलने हैं जो सामने वाले शख्स को, उसका माइंड उसको रद्द नहीं करेगा, उसकी तनकीद नहीं करेगा, वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। पीछे से दूसरा वो आ रहा है जो आप चाहते हैं और वो आदमी रिफ्यूज ही नहीं कर सकता। ये होती है कम्युनिकेशन की एक और भी मसला होता है, आपने जो बताया वो बिल्कुल हाक अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कभी कभी हम होते हैं ना फोन पे कर रहे होते हैं हेलो हेलो हेलो, कभी कभी क्या पता हमारी आवाज में मसला नहीं है, फोन में जो फोन है उनमें मसला है। बस बड़ा अच्छा मेटाफोरिकली आपने इसको जो सही है। कभी कभी क्या पता सिस्टम ही खराब है ना किसी का दिमाग, कभी कभी कुछ दिमाग एब्जॉर्ब क्या कमाल बात की है, 100 आने की बात की होता है जिससे सर्विस नहीं आ रही होती। हाँ, और मतलब ये जरूरी नहीं कि आपके कोई लव रिलेशनशिप को लेके, आपकी फैमिली में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि आप उनसे बात करना चाह रहे थे बट दे डोंट वांट टू, पत्थर में भी सुराख हो सकता है, याद रहे। दुनिया में मुश्किल लोग हैं, टाइम चाहिए। नहीं सर, टाइम नहीं चाहिए। मैं एक बात बताती हूँ, जैसे आपने वो मार्टिन भाई के बारे में जिक्र किया, दैट ही यूज्ड टू हील पीपल व्हाइल जस्ट टॉकिंग देम। मसला ये है कि वो बॉदर ही नहीं होगा ना, वो अनजान इंसान है, वो उसको कुछ भी बोले, उसके लफ्ज उसको बॉदर नहीं कर रहे, वो तो सिर्फ अपनी ट्रीटमेंट दे रहा है। यहाँ पे जब आप रिलेशनशिप की बात करते हैं ना, तो अगर मैं अपने रिलेशनशिप में किसी से बात कर रही हूँ, उसके अल्फाज मुझे इक्वली इफेक्ट करेंगे आगे से, मैं कितना ही एफर्ट डालूंगी। ये भी सिचुएशंस होती है। उसमें हम ये कह सकते हैं ना, इफ यू कांट चेंज द गाय देन चेंज द गाय, द गाय द गर्ल आल्सो, और द गर्ल, इफ यू कांट चेंज द गर्ल देन चेंज द गर्ल। एक हीरा की बात में बहुत वजन है। ये यहाँ पे लोग मुझे कहेंगे मदिया मरी क्या, ये डॉक्टर बता शब्द नहीं खराब करें। आप अपने आप को चेंज करें, उनको चेंज ना करें। मदिया, मुझे एक और चीज मेरे अभी ज़हन में आ रही है
कि जैसे अल्लाह ना करे किसी के दिल में किसी के लिए कीना हो, नफरत हो, लेकिन अगर आप अपनी सोसाइटी में देखें तो जिसके दिल में किसी के खिलाफ या किसी के लिए कीना होता है, नफरत होती है, हिरा काम करती है, मैं भी काम करता हूँ, हमारे हम सेट्स पे देखते हैं आपस में एक कंपटीशन चल रहा होता है गर्ल्स का, फजूल का, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं उसका इजहार हो जाता है किसी भी वे में, वो बेशक अल्फाज के जरिए हो या उसकी बैक बाइटिंग करके हो या क्या कहते हैं किसी भी तरीके से हो। तो मैं ये समझता हूँ कि जब इंसान अपना कीना नहीं छुपा सकता, किसी ना किसी तरीके से उसका बाहर निकल ही आता है। अगर कोई आपके खिलाफ है तो वो किसी ना किसी महफिल में बैठ के आपके खिलाफ कुछ ना कुछ बोल देगा, नजर आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसके दिल में नफरत है। तो मैं ये कहता हूँ या मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपके दिल में मोहब्बत है किसी के लिए तो वो क्यों ना बाहर आए, हाँ, वो भी बाहर आनी चाहिए। हाँ। और ऐसा होता है कि आप कभी किसी जिंदगी के मोड़ पे आप बेशक वो जिस तरह की भी मोहब्बत हो, आप अपने महबूब से मोहब्बत करते हैं, लवर वाली मोहब्बत है, या अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, बहन भाई या कि अजीजो अकारब जितने भी हैं, जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक उसको कैसे, बहुत सारी ऐसी मिसालें होती हैं जो आप दूसरा बंदा कहता है यार तुमने तो मुझे बताया नहीं, अगर तुमने मुझे बताया होता तो मैं शायद सोच लेती या मैं सोच लेता इस बारे में, तो मुझे तो नहीं लगा था कि यार तुम मुझे पसंद करते हो, तुम मुझे बता देते तो शायद मैं सोच लेती। मैं भी शायद इसलिए नहीं बता सकी कि तुम शायद नहीं मुझे पसंद करते। तो आपको ना एटलीस्ट कह देना चाहिए। बाकी मैक्सिमम क्या होगा, अगर आप किसी से मोहब्बत करते हो, आपने बोला कि यार मुझे आप पसंद है, मुझे आपसे शादी करनी है, व्हाटएवर द केसेस, चमाटी बड़ी ज्यादा क्या ही होगा। नहीं आप ये भी करें ना, लेकिन कुछ इमोशंस को नहीं इस बात पे चमाट नहीं पड़ता। अगर आप, मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप किसी को बाकायदा निकाह की पेशकश करते हो तो वो अगर कोई वो नहीं मानेगा, सॉरी यार, लड़की के रिश्ते की बात करें, इसमें चमाट, कम्युनिकेशन तो तमाम ह्यूमन बीइंग से होता है ना, राइट? हाँ। तो अब अगर आप इजहार नहीं कर सकते फॉर व्हाट एवर रीजन इज, शो करो, एक्ट करो, आपके जेस्चर से पता चलना चाहिए, जेस्चर से आप उसकी चीजों का ख्याल रखो, उसकी पसंद का ख्याल रखो। आईफोन 17 प्लस लेके दे दो। सब ये हो गया, और 18 प्लस बुक करा लो। मतलब ये हो तो इसका मतलब है मेरा भी तो मुझे मोहब्बत नहीं करता, मैं तो 13 प्रो मैक्स इस्तेमाल कर रही हूँ। कि जो मैंने देखा 10-8 साल की अपनी नफ्सियात के सफ़र में, ख़वातीन जो है ना वो जो कम्युनिकेट करती हैं वो थोड़ा वर्बली करती हैं, ज़बान से बात करती हैं, अपनी शिकायत दर्ज कराती हैं या खुशी उनकी इमोशन बड़ी कूदियां मारे होते हैं, वो बेचारी मुश्किल होता है। और जो कि बड़ा खूबसूरत तरीका है। हाँ, एशियन साउथ एशियन ख़वातीन फिर बेहतर हैं एज कम्पेयर टू वेस्टर्न वुमेन। वो लोग बहुत डीप डाउन रिजेंटेड होती हैं। यहाँ की ख़वातीन लड़ लड़ा के ऐसी की तैसी करके कॉफ़ी भी उसी को पिलाती हैं, दिल का गुबार निकाल देती हैं। हाँ जी, ऐसी की तैसी करके कॉफ़ी भी दिल ले पिए, बंदा पी भी लेता है कि चलो निकल जाता है। दिल में वो एहसास भी होता है ना कि हाँ भी क्या करें। हाँ, थोड़ा सुपरफिशियल टाइप के इमोशंस होते हैं और वो खत्म हो जाते हैं। मर्दों का यहाँ पे ये है, क्योंकि मर्दों को, मेरे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं ना, डिप्रेशन, एंजाइटी, ड्रगीज, जो भी है, उनके साथ एसोसिएटेड विद एग्रेशन ही होता है मर्दों का। हाँ, डिप्रेशन विद एग्रेशन, मतलब एंजाइटी विद एग्रेशन। अब जब बंदा एंशियस है या डिप्रेस्ड है, जिससे रोना भी आ रहा है, अगर वो बंदा एट द सेम टाइम चीखो पुकार करता है तो वो फिर काबिल नफरत लगने लगता है घर पे भी। यहाँ पे मर्दों को एग्रेशन के अलावा कोई और इमोशन आता ही नहीं है, जो मैंने अभी तक देखा है, मे बी आई एम रॉन्ग, जिसमें देखो आखिरी में गुस्सा करके अपनी इमोशंस को निकाल रहे होते हैं। तो मर्दों को इमोशनल लिटरेसी को पढ़ना पड़ेगा पहले, कि इमोशंस में लाल वाले ईमो के अलावा और भी इमोज होते हैं। और आप अपने आप को उस तरफ भी लेके जा सकते हैं। नंबर एक तो ये बात हो गई। भाई जो आप गैप वाली कम्युनिकेशन गैप की बात कर रहे थे ना, ये रीजन है कि हमारे यहाँ वो जो बंदे, ठीक है, अगर आप जरिए मौज के लिए बाहर निकले में, अब खवातीन भी, अब तो आजकल तो खवातीन भी काम कर रही हैं, और आप ये क्यों समझते हैं कि अगर औरत घर में बैठी है तो उस पर कोई काम का बोझ नहीं है, वो जो पूरे ये बात बहुत मुझे घिसी पिटी लगती है कि आदमी घर से निकलता है जंग लड़ने और ये करके घर आता है। भाई औरत भी कोई हल्की नहीं है, वो महाजंग होती है भाई। एक बात बताऊं, देखिए ये जो मर्द जेनेटिकली मर्द में आया क्यों ये एग्रेशन, जो बात की ना कि एग्रेसिवली वो हमेशा अपने व्यूज को प्रोजेक्ट करता है, उसकी वजह ये थी, लेट्स गो बैक टू टाइम जब इंसान गारों में रहता था। मर्द हैड टू बी अग्रेसिव इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द फैमिली, शिकार लाना, मौसम से बचाना, दुश्मन कबीले से। वो एग्रेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जेनेटिकली मर्द में ट्रांसफर हुआ है, और इसलिए मर्द जब भी इजहार करेगा उसमें एग्रेशन होगा, औरत में नहीं होगा। अगर होगा भी औरत में तो एग्रेशन के बाद फिर वो
सबमिशन भी खुद ब खुद होगा, नहीं, मतलब औरत खुद ब भी खुद बहुत- अपने लेकिन अगर आप ग्रीक- अगर हम नियो पे चले जाए, वो पुराने जो होते थे न्यूलिस्टिक लोग और वो जो गारों में रहते थे, लेकिन औरतें भी बड़ी फिर जंगजू होती थी। वही मैं कहना चाह रहा था, ग्रीक वुमेन तो आदमी को मार मार देती देती थी। थी। वो एक जो अलग उनकी नस्ल तारीख थी है। जो शुक्र है पाकिस्तान में नहीं है। वो शुक्र है अगर शायद थोड़े बहुत स्ट्रेन हो उनके, मगर देखिए हम जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि किसी भी रिश्ते में, इंसानी रिश्ते में या किसी रिश्ते में, आपका दरख्त के साथ भी रिश्ता है, आपका रब के साथ रिश्ता है, उस रिश्ते में आप अपना भरपूर इनपुट कैसे दे सकते, इस तरह से कम्युनिकेट करें कि वो रिजल्ट दे। एक बड़ी खूबसूरत एक जुमला बता दो यू कैन नॉट नॉट कम्युनिकेट, ये जुमला जिंदगी में याद रखना, यू कैन नॉट नॉट कम्युनिकेट। यू कैन नॉट कम्युनिकेट। आप चुप रहे मगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्योंकि आपकी बॉडी कम्युनिकेट कर रही है, ठीक है। यू कैन नॉट, ये जुमला हमेशा याद रखे, तो कहीं ना कहीं आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट उस कम्युनिकेशन को आपको कॉन्शियस कंट्रोल में लेकर प्रॉपर्ली देखिए करें। डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की, जैसे आप दरख्तों से भी, अब जैसे बहुत से लोग जिनकी गार्डनिंग हॉबी होती है, वो अपने कहते हैं कि हम अपने पौधों से बात करते हैं और पौधे अपनी खूबसूरती दिखा के, अपनी ग्रीनरी दिखा के वो रिएक्शन देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए हर जानदार जो चीज़ है आपको उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं और वो फिर उसका जवाब, उनका भी एक अपना वे होता है कम्युनिकेट करने का। जैसे जानवरों का भी एक अपना वे होता है कम्युनिकेट का, सिर्फ क्योंकि हमें अल्लाह पाक ने ज़बान दी एंड वी कैन एक्सप्रेस इट, तो इसलिए हमें अफजल भी बना देता है, क्योंकि हमें सोचने समझने की भी सलाहियत है। लेकिन आई एम श्योर कि भाई आपका ये सवाल ज़रूर एड्रेस होगा।